क्यों ना आपको आज मैं फ्रूट्स खाने की एक ऐसी टेक्निक बताऊं जिसको खाकर आपका ना सिर्फ दिल खुश होगा और आपकी स्किन में भी बहुत अच्छा निखार आ जाएगा। आपको पता है कि जैसे कि मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पर फूड रिलेटेड और स्किन के रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूं, तो उसी सिलसिले में आज एक वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। तो चलिए जी, फ्रूट की ये क्रीम चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ फ्रूट चाहिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक फ़्रूट्स ले सकते हैं, सीज़नल फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, ठीक है। और जब तक मैं फ़्रूट्स कटिंग करती हूँ तो आप लोग देख लीजिए कि मैं इन फ्रूट चाट के अंदर एक स्पेशल चीज़ डाल रही हूँ जो कि इस क्रीम फ्रूट चाट के फ्लेवर को बड़ा इन्हांस कर देगी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसे बहुत शौक़ से खाएँगे। थोड़ा सा आपने पानी लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून घी डालना है, उसमें डाल देंगे आप 1 कप के करीब मैक्रोनीस। आप 1 कप से कम कर सकते हैं, 1 कप से ज़्यादा आप नहीं करेंगे, ठीक है। और इसकी मिकदार का अंदाज़ा आप फ्रूट्स की मिकदार के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। अब मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक दूँगी और इसे बॉईल कर लेंगे। और जब तक ये अच्छे से बॉईल ना हो जाएं, सॉफ़्ट ना हो जाएं, तब तक आपने इसे बॉईल करते रहना है, चूल्हे से नहीं उतारना। तो अब इस पर हम लड़ लगा देंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो जी दूसरी तरफ हम चलते हैं। आपने मतवातर जो है वो इसे चेक करते रहना है। आपने इसे ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं करना, आपने इसे इस हद तक सॉफ़्ट करना है कि ईज़िली च्यूएबल हो और ये कच्चे भी ना लगें, ठीक है जी। तो अब एक स्पेशल चीज़ है इस चाट की, जो इस चाट को बहुत ज़्यादा लजीज बना देगी। और ये आपकी स्किन, आपके स्टमक, आपके यूट्रस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और दही में से पानी को मैंने निकाल लिया है। इसको कपड़े में रख के गिरा लगाकर एक ऊंची जगह पर टंगा दिया था। दही का सारा पानी निकल चुका है। तो अब हमारे पास एक क्रीम मौजूद है, ठीक है। दही का पानी निकालने के बाद जो बच जाता है वो एक क्रीम होता है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और ये होममेड क्रीम है, ये बेकरी की क्रीम नहीं है। ये आपकी स्किन के लिए, आपके स्टमक के लिए बिल्कुल नुकसानदार नहीं होगी। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगी एक और सेहत अफ़ज़ा चीज़ जो कि है हमारे पास ताज़ा दूध की मलाई। यहाँ मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ताज़ा दूध की मलाई ले ली है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जाएगा इसके अंदर चीनी का 1 कप। अच्छा, फ्रूट्स चूँकि मीठे होते हैं तो उसमें ज़्यादा चीनी मैं नहीं प्रेफर करती कि आप डालें। 1 कप मैंने ग्राइंड किया था, उसमें से मैंने जो है वो हाफ़ बचा लिया, हाफ़ ऐड कर लिया इसके अंदर। चीनी मिलाने के बाद ही इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह रनी सी हो जाएगी, ठीक है। आप चीनी की जगह शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। अब एक प्यारा सा बाउल ले लेंगे और इस बाउल के अंदर हम जो है 1 बाय 1 अपने जो है वो फ्रूट्स काट कर डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे कच्ची गिरी इस्तेमाल की है। यकीन जाने कच्ची गिरी जो लजीज एक इतना मज़े का टेक्सचर देती है। जब आप इस फ्रूट चाट को खाते हैं तो आप ये लाजमी ऐड करिएगा, इसे स्किप नहीं करना। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जी खजूरें। और खजूरें भी आपने लाजमी तौर पर ऐड करनी है, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। और अब जाएंगे इसके अंदर मैक्रोनीस भी ऑप्शनल हैं, बट ये आपकी इस क्रीम फ्रूट चाट को बड़ा ही मज़ेदार सा एक टेक्सचर भी देंगे और फ्लेवर भी देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम अपना तैयार किया हुआ जो है वो क्रीम, ठीक है। ये बिल्कुल प्योर है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बार बार इस चाट की फरमाइश करते हैं। मेरे घर में तो ये चाट अमूमन बनती है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो जब भी फरमाइश करते हैं मुझसे इस चाट की ज़रूर फरमाइश करते हैं। तो जी अब इसे कर देंगे हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और मिक्स करने के बाद जी आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे सर्व करें, मेहमानों को सर्व करें। आप डेली बेसिस पे ख़ुद इसको खा लें, एक दिन बना लें तो ये आपके 2 दिन ईज़िली चल जाती है। फिर आप नेक्स्ट डे बना लें। मीन्स कि आपकी फ़ूड की जो डेली बेसिस की नीड है वो इस चाट से बहुत अच्छे से पूरी हो सकती है। और इसमें ऐड किया हमने दही और इसके अंदर ऐड किए हमने क्रीम जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी है आपकी सेहत के लिए। अब एंड में जी इसके ऊपर डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स अपनी भी पसंद के ले लें। मैंने इसको बिल्कुल क्रश कर लिया था, ठीक है।
तो इन्हें क्रश करके अच्छे से फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप इन्हें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर आप जब अपनी इस क्रीम चाट को सर्व करें तो फिर आप गार्निशिंग के लिए भी थोड़े से साइड पे रख लें। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अपनी हमारी फ्रूट चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। कितनी यमी, कितनी लजीज लग रही है। ये एक रेनबो फ्रूट चाट है और इसके आपकी सेहत पर भी रेनबो वाले असरात होने वाले हैं, मीन्स खुशगवार। एंड भी इसमें डाल देंगे फॉर अ स्पाइस टच काली मिर्च। इसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, फ्रूट्स के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करता है आपके स्टमक में जाके, ठीक है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मैं उम्मीद भी करती हूँ साथ साथ कि आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब का बटन भी हिट कर दिया होगा। साथ ही बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।